नमस्कार। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महिला जज की। वह महिला जज जो न्याय करती है, लेकिन खुद ही न्याय की गुहार लगाते लगाते इतना थक गई है कि अब उसने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करी है। यह भारत के लिए एक असाधारण घटना है कि जब एक महिला जज के साथ अदालत के उसके कमरे के अंदर ही यदि उसके साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है और वो महिला जज खुद कह रही है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसने शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो जिसको शिकायत की गई और उसका जो वरिष्ठतम जज था, उसने जांच के लिए भी जो दोषी है वही जांच कर रहा है और वही गवाह है। तो अब आप समझिए कि न्याय की भारत में किस तरीके की स्थिति है कि वो महिला 2022 से लगातार डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला। जब एक पढ़ी लिखी जज महिला को जो दूसरों को न्याय करती है, जब वो अपनी न्याय के लिए गुहार लगाते लगाते इतनी थक गई कि अब उसने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कहा है कि आप हमें इच्छा मृत्यु दे दें। 33 साल की इस युवा महिला जज कितनी उत्पीड़ित हुई होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब उसे अपने ही सिस्टम में कोई न्याय नहीं मिलता हुआ दिखा तो हैरान परेशान होकर उसने इच्छा मृत्यु की मांग कर ली। उसने जो पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, कल रात में सुप्रीम कोर्ट उसका पत्र मिलने के बाद थोड़ा सा सक्रिय हुई। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से के रजिस्ट्रार से सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिपोर्ट तलब की है और अब यह मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और महिला को शायद न्याय मिलने की बात हो जाए। आप देखें, कानून तो हम बहुत बना लेते हैं, इतने सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन किस तरीके से होता है उसकी खुद की कलई जो है वो जुडिशरी की एक महिला जज ने खोल दी है कि पॉक्सो एक्ट बनाते समय हमने महिलाओं को लिए सुरक्षा कवच बना दिया था कि अब महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा। तो जब महिला जज ही अपने आप को उससे सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो बाकी महिलाओं का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यूपी में महिला उत्पीड़न बहुत ज़बरदस्त है, सभी राज्यों में है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो भी व्यक्ति उत्पीड़न करता है और यदि वो समर्थ है तो अपने आप को बचा लेता है। इस केस में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक महिला जज जो खुलेआम आके कह रही कि हमारा अदालत के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ, बार काउंसिल ने बंद का आह्वान किया था, उस दिन वो अपने कोर्ट में जाके बैठ गई और अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच विवाद हुआ और उसका यौन उत्पीड़न उसी की अदालत में किया गया और उससे न्याय पाने की गुहार, वो महिला कितनी त्रस्त हो गई होगी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, वो न्याय मांग रही है और अपने ही वरिष्ठ न्यायाधीशों के पास जा रही है, लेकिन कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये बात देखी जा सकती, सुनी जा सकती है। बहरहाल, जब तक हम अपनी बातों को अपने तरीके से कहने के लिए आगे नहीं आते हैं, तब तक हमें कोई न्याय मिलने की कोई स्थितियां नहीं बनती हैं। पिछले 10-15 सालों में न्यायिक व्यवस्था का जिस तरीके से महंगी हो गई है, आम आदमी वहां पहुंच नहीं पड़ जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी अब वकीलों की महंगी फीस और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी यदाकदा मिलती हैं। यदि इसका निकाल नहीं निकाला गया तो ये कानून में जो न्याय की बात की जाती है तो वो आम जनता के अन्याय का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। न्याय नैतिकता से निकलता है, समाज की नैतिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, समाज अनैतिक होता जा रहा है। और कानून आप कितने भी बना लें, कानून समृद्ध व्यक्ति की तो संरक्षण का काम कर देते हैं, लेकिन कमज़ोर और निस्सहाय लोगों के लिए उत्पीड़न का ही काम करते हैं। ये बात साबित हो चुकी है। आशा है जुडिशरी अपने आप को खुद इस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करे। और एक महिला जज ने जब कितनी परेशान हो गई होगी, उसकी इसके बात की केवल कल्पना की जा सकती है कि जब एक महिला
अपने आप को सब तरफ से निराश मानते हुए और अपने ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य न्यायाधिपति से कहती, साहब अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दो। महुआ मोइत्रा सांसद है, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने उससे किस तरीके से निजी सवाल पूछे थे। जब वो एक सामान्य सी घटना थी कि उसने अपना एक पासवर्ड किसी को शेयर किया था, उस मामले की पूछताछ करते हुए उस महिला का जो चीरहरण संसद के अंदर और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने किया, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वो किस उससे गुजर रही होगी, कि उसे क्या क्या नहीं पूछा गया होगा और कितने बार उसको बेइज्जत किया गया होगा। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खैर, यहाँ पर भारत में इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग की आबादी है, लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं और सब अपना अपना भर सोचते हैं। उस अपने अपने में कभी ना कभी हमारे ऊपर भी वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमें झेलनी पड़ेंगी। ऐसे मामलों में जन जागृति भी बहुत ज़रूरी है, और यदि जन जागृति नहीं होगी तो इस तरीके की घटनाओं पर प्रतिबंध लगा पाना बड़ा मुश्किल है। सामाजिक नैतिकता और व्यक्ति की स्वयं की नैतिकता ही इन मामलों में रोक लगा सकती है। कानून से के जरिए रोक लगाने की बात यदि कहीं सोची समझी जाती है तो ये बेईमानी है। धन्यवाद।